तो प्यारे साथियों, तो आज क्लास 12th जो है मैथ जो कैलकुलस चैप्टर जो है, कैलकुलस का जो डिफरेंशिएशन चैप्टर यानी कैलकुलस चैप्टर से टोटल 44 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसी का आज पहला जो चैप्टर लेकर के है एक्सरसाइज 5.1 से स्टार्ट करेंगे, 5 से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम पहले डिफरेंशिएशन के बारे में बताएंगे और डिफरेंशिएशन के जितने भी फार्मूला है और जितने भी कॉन्सेप्ट है, सारे कॉन्सेप्ट को आज हम क्लियर कराएंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठिए। आप लोग को जितने भी फार्मूला देंगे आप लोग उसको पहले कवर कीजिए और अच्छी तरह से याद कीजिए, और उसके बाद हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर करवाते चलेंगे। तो चलिए हम लाते हैं। तो देखिए क्या दिया गया है, डिफरेंशिएशन ऑल फार्मूला। क्या दिया है, डिफरेंशिएशन ऑल फार्मूला। तो पहला क्या दिया गया है कि डी बटा डी एक्स एक्स के पावर एन। अभी हम सिर्फ फार्मूला देंगे, इसके बाद अगले क्लास में हम किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से उस पर बैठाएंगे फार्मूला को, उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी देंगे। तो आप लोग है इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए कि कैसे बनाना है। देखिए डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर एन इजकल टू एन एक्स के पावर एन माइनस वन। तो ये मेरा फर्स्ट फार्मूला है। मान लो कि कोई कांस्टेंट मान होगा तो उसका यानी स्क्वायर, जैसे मान लो कि 5 यानी जैसे मान लो एक्स स्क्वायर हो गया, तो एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर यानी कोई भी अंक का मान। तो देखिए उसके बाद क्या कहता है, डी बटा डी एक्स इंटू एक्स बराबर 1। तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी बटा डी एक्स इंटू एक्स इजकल टू 1 डी बटा डी एक्स, यानी सी का मतलब कोई कांस्टेंट मान, तो डी बटा डी एक्स इजकल इंटू सी इजकल टू 0। तो ये भी कोई कांस्टेंट मान है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो 6 नंबर देखिए। तो 6 नंबर यहीं पे देखिए, डी बटा डी एक्स ई टू दी पावर एक्स इजकल टू ई टू दी पावर एक्स, डी बटा डी एक्स ई टू दी पावर एक्स इजकल टू ई टू दी पावर एक्स ही होता है, यानी इसका डिफ्रेंसिएशन उतना ही होता है। उसका देखिए डी बटा डी एक्स लॉग एक्स इजकल टू 1 बाई एक्स। क्या होता है, डी बटा डी एक्स इजकल टू 1 बाई एक्स, यानी लॉग एक्स का 1 बाई एक्स। और डी बटा डी एक्स ए के पावर एक्स इजकल टू ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि इस भाग को यानी इंटू में लिखेंगे इजकल टू इंटू लॉग और ए हो जाएगा। इसी तरह से डी बटा डी एक्स साइन एक्स इजकल टू, यानी फंक्शन से आ गया तो साइन एक्स इजकल टू कॉस एक्स, फिर डी बटा डी एक्स कॉस एक्स इजकल टू माइनस साइन एक्स। तो ये सब क्या है, फॉर्मूला है, आप लोग लिख लीजिए अच्छी तरह से। तो चलिए अगला देखिए 11 नंबर, डी बटा डी एक्स टेन एक्स। क्या है, डी बटा डी एक्स टेन एक्स इजकल टू क्या आ जाएगा मेरा, सेक स्क्वायर एक्स। क्या, सेक स्क्वायर एक्स। फिर डी बटा डी एक्स कॉस एक्स इजकल टू, सॉरी इधर ही है, पहले 12 नंबर देखिए, डी बटा डी एक्स कॉट एक्स इजकल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। डी बटा डी एक्स सेक एक्स इजकल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी बटा डी एक्स कॉसेक एक्स इजकल टू माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। फिर से डी बाई डी एक्स, यानी डिफ्रेंसिएशन को हम डी बटा डी एक्स से दिखाते हैं। साइन इनवर्स एक्स इजकल टू 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है, डी बटा डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इजकल टू 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से 16 नंबर देखिए, 16 नंबर। तो 16 नंबर कह रहा है क्या कि डी बटा डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स, इस इनवर्स का चिन्ह होता है, इजकल टू माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बटा डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इजकल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस पर से रूट हट जाता है। फिर डी बटा डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स इजकल टू माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसकी तरह यानी 19 नंबर क्वेश्चन, डी 19 नंबर फार्मूला देखिए कि डी बटा डी एक्स इज सेक एक्स, डी बटा डी एक्स इंटू सेक इनवर्स एक्स इजकल टू 1 बाई एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1।
उसी तरह 20 नंबर देखिए, डी बटा डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स इजकल टू -1 एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। तो आप लोग इसको पूरी अच्छी तरह से रो करके लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले करके इसको लिख लीजिए, और काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम इसके बाद फिर अगला फॉर्मूला लेकर के आते हैं। तो देखिए, तो क्या है कि अब रूल पढ़ना है। क्या है रूल? तो रूल देखिए, रूल 1 में क्या कहा, डी बटा डी एक्स के इंटू यू। तो के मतलब कोई कांस्टेंट मान रहेगा, और यू का मतलब कोई भी मान होगा, तो चर मान वाला। तो के को क्या कांस्टेंट मान बाहर हो जाएगा, और बटे डी बटा डी एक्स इंटू यू हो जाएगा। तो उसी तरह से हो जाएगा। तो देखिए, तो यानी क्या होगा, कांस्टेंट मान क्या हो जाएगा बाहर, और उस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो अगला देखिए, डी बटा डी एक्स यू प्लस माइनस बी, यानी प्लस माइनस बी का मतलब समझते हैं कि या तो प्लस में होगा या तो माइनस में। तो प्लस वाला भी रहेगा तो क्या होगा कि पहले डी बटा डी एक्स, तो पहले हम यू का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे प्लस वाला के लिए, और फिर डी बटा डी एक्स भी का करेंगे। उसी तरह से माइनस में रहेगा तो माइनस में करेंगे, यानी माइनस का चिन्ह लग जाएगा। तो अगला देखिए तो क्या हो जाएगा, डी बटा डी एक्स यू इंटू वी इजकल टू यू इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो देखिए प्लस में क्या हो जाएगा, देखिए तो क्या हो जाएगा u इंटू वी, यानी अगर कोई भी मान इंटू में दिया रहेगा तो u पहले हो जाएगा, फिर डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, v का, डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू बाई डी एक्स। क्या हो जाएगा कि u बाहर हो जाएगा, और उसके बाद फिर v का डिफ्रेंशिएशन, फिर प्लस, फिर v बाहर हो जाएगा तो फिर u का डिफ्रेंशिएशन। तो उसी तरह से होगा। फिर देखिए, अगर मान लें कि डिवाइड में रहे, क्या चीज़ में, मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड में रहेगा। अगर भाग में रहेगा तो भाग में रहेगा तो भी बाहर हो जाएगा, यानी नीचे वाला ऊपर में साइड में हो जाएगा। फिर u का डिफ्रेंशिएशन होगा, फिर माइनस, फिर u लिखेंगे। देखिए यहाँ प्लस था, लेकिन डिवाइड में क्या होगा, माइनस होगा। तो माइनस यू इंटू डी बाई डी एक्स इंटू वी, अब बट्टे क्या हो जाएगा मेरा, वी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए, तो ये क्या था, ये 4 रूल था। इस 4 रूल के अंतर्गत ही मेरा सारा क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए आप किस तरह से बनेगा, कुछ श्रृंखला, यानी जिसको हम कहते हैं चैन रूल बोलते हैं। तो चैन रूल के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए चैन रूल आखिर है क्या, श्रृंखला नियम। क्या कहा है, श्रृंखला नियम या चैन रूल। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर मान दे दिया जाए तो क्या करेंगे, डी वाई बाई डी टी, पहले क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी, फिर गुने डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी इंटू, फिर यानी पहले तो माने कि आप क्या हो जाएगा, वाई का डिफ्रेंशिएशन होगा, फिर टी के रिस्पेक्ट में लिए तो फिर टी का भी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए कि आप आगे भी, अगर ये तो एक चैन रूल का श्रृंखला था, अगर मान लीजिए कि डबल चैन रूल ले लेंगे तब अगर, तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स रहेगा, तो या तो डी वाई बाई डी टी गुने डी टी बाई डी यू, गुने क्या आ जाएगा, डी यू बाई डी टी, यानी सारा का डिफ्रेंशिएशन मतलब वाई का, टी का और यू का, सब का क्या हो जाता है, डिफ्रेंशिएशन निकल जाएगा। देखिए मान लीजिए कि अगर हम इसको काट देंगे तो फिर से डी वाई बाई डी एक्स ही बचेगा, फिर इसको इससे काट देंगे तो डी यू बाई डी एक्स बचेगा। उसी तरह से तो सब इसी तरह से देखिए, यू से ही खत्म तो डी टी बाई डी टी, तो यानी ये और ये फिर सेम हो जाएगा, तो यानी कट के हट जाएगा अपने यहाँ। तो इसीलिए हम इस चैन रूल के नाम से इसको जानते हैं। जब हम एग्जाम्पल करवाएंगे तो आप लोग अच्छी तरह से समझ जाइएगा। तो देखिए अब अगला क्या है, अगला कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला जो दिया गया है, इम्पोर्टेंट में आता है। तो देखिए पहला क्या दिया गया है कि डी वाई बाई डी एक्स एफ एक्स टू दी पावर एन, अगर इस रूप में रहेगा, मान लो कि किसी फंक्शन यानी कोई मान दिया जाए, उसके पावर में कोई अंक यानी आ जाए, यानी एन का मान, तो क्या करेंगे, एन बाहर हो जाएगा, फिर उस फंक्शन पे n-1 हो जाएगा। फिर अगर n, तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि फिर फंक्शन का भी डिफ्रेंशिएशन होगा, यानी पहले तो n बाहर आएगा तो n-1 पावर में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, फिर एफ एक्स, यानी फंक्शन का भी फिर से डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि कोई भी मान अगर रूट में आ जाए, क्या चीज़ में, रूट में आ जाए, तो क्या करेंगे, हम पहले रूट वाले को तोड़ेंगे। तो रूट में तो 1/2 रूट अंडर फंक्शन
क्या हो जाएगा, कोई भी फंक्शन एफ एक्स, फिर क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ एक्स का। तो अगला देखिए, अगर मान लीजिए कि इसमें फंक्शन डी बाई डी एक्स और 1 बाई फंक्शन एफ एक्स दिया जाए, तो फंक्शन जो दे देगा, मान लो कि कोई भी मान ही हो सकता है, हम अभी बताएंगे कि कैसे कोई मान होगा। तो अभी इसमें हम सिर्फ फार्मूला लेकर आए हैं, तो अगले क्लास में हम सारे एक एक फार्मूला के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन बनेगा सारे क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। तो देखिए, तो क्या जाएगा -1/, एफ एक्स का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई, फिर से क्या जाएगा इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो ये क्या था, ये रूल है। ये तो 4 नंबर क्या है, डी बाई डी एक्स लॉग फंक्शन एक्स, यानी लॉग के बाद कोई और फंक्शन भी दे दिया जाए। ऐसे मान लीजिए कि दे दिया जाए log 5x, यानी इस तरह से मान लो, तो ये भी कोई एक फंक्शन है। तो यानी लॉग तो है, उसके बाद एक फंक्शन भी, अगर इसका डिफरेंशिएशन करना हो जाए, अगर इसका करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे हम कि पहले फंक्शन का यानी तोड़ेंगे, तो 1 बाई फंक्शन, तो फंक्शन मेरा क्या है 5x, तो 1 बाई कितना हो जाए 5x, और फिर उसके बाद क्या कहा है कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो फंक्शन 5x का डिफरेंशिएशन फिर से अलग से निकाल लेंगे। तो हम इसका बताएंगे कि कैसे निकले है। अगर मान लीजिए किसी को हम निकाल के दिखाते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/5x, यानी इसके अंतर्गत कहा कि पहले फंक्शन बार, तो फंक्शन मेरा ये है, तो ये आ गया नीचे। फिर क्या कहा कि इस फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन, तो फंक्शन मेरा 5x है, तो 5 कांस्टेंट माने तो बाहर आ गया, और x का डिफरेंशिएशन अभी जस्ट इससे पीछे बताए थे, कितना हुआ था 1। तो मेरा आ जाएगा कितना 5x बट्टा कितना आ जाएगा मेरा, सॉरी 5/5x, तो 5 से 5 खत्म, तो मेरा 1/x आ जाएगा। तो यही मेरा आंसर हो गया। तो ये काफ़ी आसान होता है। तो हम अभी कुछ वैसी बताए हैं, तो आप लोग को हम अच्छी तरह से बताएंगे कि कैसे इसको बनाना है, एकदम रूल बाय रूल और फार्मूला के तहत। तो अगला देखिए, तो डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर फंक्शन एफ एक्स रहेगा, तो फिर से हम क्या करेंगे, ई टू दी पावर फंक्शन एफ एक्स को बाहर करेंगे, फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आप लोग देख लीजिए कि सब में वही हुआ है, वैसा ही सारा के सारा फार्मूला है। अगर मान लीजिए कि साइन में कोई फंक्शन फिर से जुट जाए, तो क्या होगा, तो कॉस, यानी इसका क्या हो जाएगा कि इसका कॉस एफ एक्स क्या हो जाएगा, पहले डिफरेंशिएशन टूटेगा था कॉस एफ एक्स इंटू डी बटा डी एक्स, फिर फंक्शन भी टूटेगा, फिर साइन डी बटा डी एक्स कॉस एफ एक्स रहेगा, तो माइनस साइन इंटू एफ एक्स, फिर किसका डिफरेंशिएशन, फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो आप लोग को लग रहा होगा कि फंक्शन क्या है, आप लोग धैर्य पूर्वक आप लोग क्लास को कीजिए, और आप लोग को अच्छी तरह से हम समझा देंगे कि क्या है इस फंक्शन है, एग्जाम्पल के तहत बताएंगे, तो आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा। तो अभी आप लोग पहले फार्मूला को उतार लीजिए एक बार अच्छी तरह से, पूरा दिमाग में ही इसको बैठा लीजिए कि तरीका क्या है। तो आप लोग देख लीजिए, टाइम को बचाते हुए आप लोग देख लीजिए कि क्या क्या फार्मूला रो करके लिख लीजिए। देखिए, यानी 8 नंबर में सब में वही फंक्शन है, सिर्फ फंक्शन है, तो एक बार फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर अलग फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन हुआ है, सब जगह वैसा ही है। तो आशा करते हैं कि आप लोग सारे के सारे देख लिए फार्मूले, हम इतने ही फार्मूला है, यानी डिफरेंशिएशन में सिर्फ इतना फार्मूला को ही देखना है। उसके बाद आप लोग 11th में जो पढ़े होंगे कुछ त्रिकोणमिति का फंक्शन का फार्मूला, तो उस फार्मूला को थोड़ा दिमाग में रखिएगा, ताकि इसका यूज थोड़ा मोड़ा इसमें होगा। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।